सच में ये काफी अच्छी बात है कि अभी हमारे देश में भी ऐसी मूवीज बन रही है, वो भी इतनी कम बजट में। नहीं तो हम बस फॉरेन कंट्रीज की ही बनी हुई एनिमेटेड मूवीज देख रहे थे। इसके अलावा भी अभी की जनरेशन जो हमारी पुरानों में लिखी हुई कहानियों को भूल चुके हैं, उसे जैसे अभी बड़े पर्दे पे एनिमेटेड के थ्रू पेश किया गया है, वो सच में मन जीत लेता है। वैसे हम में से बहुत जन बचपन में अपने दादी अम्मा से ऐसी कहानी सुनते थे, चाहे वो विष्णु पुराण की कहानी हो या फिर शिव पुराण की कहानी। और ये कहना गलत नहीं होगा, हर कहानी के अंदर एक गहरा मतलब भी छुपा हुआ होता है, जिसे अगर आप समझ लो तो फिर काफी कुछ जानने को भी मिलता है। महावतार नरसिम्हा मूवी की कहानी बेस है विष्णु पुराण और नरसिम्हा पुराण के ऊपर। नरसिम्हा पुराण बेसिकली एक उप पुराण है जिसमें आपको नरसिम्हा देव की कहानी जानने को मिलती है। साथ ही में मूवी में एनिमेशन का काम भी काफी अच्छा किया गया है, जो सिर्फ आपको ट्रेलर देख के समझ में नहीं आएगा। अगर आपने मूवी देखे हैं तो फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि इतने कम बजट में भी इतना अच्छा एनिमेशन मूवी बनाया जा सकता है, ये शायद किसी को पहले पता नहीं था। बस ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे बना के रख दिया गया है, हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। और 15 करोड़ के बजट में इतनी अच्छी मूवी भी बनाया जा सकता है, ये प्रूव करके दिखाया भी गया है, जिसके लिए सच में तारीफ करना तो बनता है। इस मूवी में भगवान विष्णु के 2 अवतार को दिखाया गया है। एक है बराह अवतार जिसमें उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया है, और एक है नरसिम्हा अवतार जिसमें उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया है। पर असल में हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु कौन थे? बहुत जन को इसके बारे में पता है और बहुत जन को नहीं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं। मूवी के आखिर में आपको याद ही होगा, देवराज इंद्र को देव ऋषि नारद ने कहा था कि अभी भी जय विजय के और 2 जन्म बाकी है। तो कौन थे ये जय और विजय? पद्म पुराण में देखे तो दोनों वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जय और विजय। और ये दोनों ऋषि करदम्बा और देवाहुति के पुत्र थे। तो एक बार ब्रह्म जी के 4 पुत्र, जिन्हें 4 कुमार भी कहा जाता है, सनाका, सनंदना, सनातना, सनत कुमारा, 4 कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ धाम आते हैं। पर उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए रोक दिए जाते हैं जय और विजय के द्वारा। उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता है। तो चारों कुमार भगवान विष्णु के दर्शन कर नहीं पाते हैं, और साथ ही में उनको लगता है कि जय और विजय को कुछ शिक्षा की जरूरत है। इसी वजह से वो जय और विजय को श्राप देते हैं कि ताकि वो लोग मृत्यु लोक में जन्म ले और अपने क्रोध, काम और लोभ को संयम करना सीखे। पर दोनों भाई भगवान विष्णु को आग्रह करते हैं कि वो चारों कुमारों को कहे कि अपनी श्राप वापस ले, पर मुंह से निकली हुई बात कभी वापस लिया नहीं जा सकता है। इसी वजह से दोनों भाइयों को 2 रास्ता दिया जाता है। एक रास्ता कि वो दोनों भगवान विष्णु के भक्त के रूप में 7 जन्म ले, और एक रास्ता भगवान विष्णु के शत्रु के रूप में 3 जन्म ले। पर दोनों भाई जल्द ही भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम में वापस आना चाहते थे। इसी वजह से वो लोग शत्रु वाला रास्ता लेते हैं, जिसमें सतयुग में वो दोनों हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेते हैं, और त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं, और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लेते हैं। और हर युग में भगवान विष्णु के अवतार के द्वारा ही उनका वध हुआ था। वैसे नरसिम्हा भगवान अवतार लिए थे भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए। प्रहलाद जो हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, पर साथ ही में भगवान विष्णु के एक परम भक्त भी थे। भक्त प्रहलाद की कहानी हमें यह जरूर सिखाती है कि भक्त की भक्ति और साथ ही में अपने भगवान के ऊपर अटूट विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से आपका भगवान खुद आपको बचाने चले आते हैं। विश्वास, जिसकी बात सभी धर्म में कही गई है, कोई संदेह नहीं, बस विश्वास, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ पे कोई प्रश्न नहीं होता है। वैसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य की ओर अगर आप देखें तो फिर आप देख सकते हैं कि वो लोभ, बदला, मोह की ओर हिरण्यकशिपु को पुश करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में शुक्र लग्जरी लाइफ की ओर आपको अट्रैक्ट करते हैं। और आपको पता ही है, आपको अगर लग्जरी लाइफ चाहिए तो फिर आपके मन में लोभ होना भी जरूरी है। लोभ और काम के वश में आके आप उस रास्ते पे चलते हैं, और साथ ही में इसके वश में आके आप कुछ ऐसे काम भी करते हो जो आपको करना नहीं चाहिए। तो हर एक चीज का एक गहरा मीनिंग होता है, जिसे अगर आप समझ लो तो फिर बहुत कुछ जान सकते हो। वैसे अपने मूवी में देखे हैं कि हिरण्यक्ष ने भूलोक को एक गहरे पानी में छुपा दिया था, गहरे समुद्र में। और आपको पता है कि शायद पता नहीं, पर रिसेंटली डिस्कवर भी हुआ है कि अर्थ से 12 बिलियन लाइट ईयर्स दूर एक बहुत ही बड़ा पानी का स्रोत है, जिसमें अर्थ में जितना पानी है उससे 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा पानी है। सच में काफी कुछ चीज से मिलता जुलता है। वैसे लायन मतलब सिंह शक्ति और रक्षा की प्रतीक है, और ऐसे ही एक गॉड आपको इजिप्शियन रिलीजियन में भी देखने को मिलता है। तो इसका मतलब कुछ लिंक से भी मिलता जुलता है। हर एक कहानी का गहरा मतलब तो होता ही है, सभी कहानी को आप झुटला नहीं सकते हो। खैर, यंग जनरेशन को सच में पुराने में लिखी हुई कहानियों को जानना चाहिए। इसी वजह से ऐसी टाइप की मूवीज जरूर आना चाहिए, जहाँ भी यंग जनरेशन के ज्यादातर मार्वल और डीसी यूनिवर्स के
मूवीज के फैन हैं, जबकि वो सब कॉमिक्स की इमेजिनेशन कैरेक्टर से बनी हुई है। वहीं पे हमारे पुराणों में लिखी हुई कहानियों के बारे में, घटनाओं के बारे में कम लोग ही जानते हैं, और शायद अभी ऐसे एनिमेटेड मूवीज के थ्रू सभी लोग जान भी पाए, जो सच में एक अच्छी बात है। भक्ति की शक्ति क्या है ये जानने में कोई बुराई नहीं है, और ये मूवी देख के अगर आपको भक्ति की शक्ति क्या है ये जानने को मिले तो फिर इससे अच्छी बात क्या है। पर साथ ही में इस मूवी को देखने के बाद बहुत जन का ये भी कहना है कि इस मूवी में वायलेंस दिखाया गया है, मतलब खून खराबा ज्यादा ही दिखाया गया है, पर सुपरमैन की मिडिल फिंगर वाला सीन काट दिया गया है। क्यों ऐसा, यही क्वेश्चन है बहुत जन का। क्योंकि जब आप ऐसे घटना को डिस्क्राइब कर रहे हो, अच्छे से दिखाना चाहते हो, तो फिर कुछ ऐसा जगह पे थोड़ी बहुत वायलेंस भी दिखाना पड़ता है। और साथ ही में सबको पता होना चाहिए कि वायलेंस और एडल्टी में डिफरेंस है। मिडिल फिंगर दिखाना एक एडल्टी चीज है, जो अगर बच्चे देखे तो फिर वही सीखेगा, बस यही बात है और कुछ नहीं। वैसे क्या आपको ये बात पता है, हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भगवान नरसिम्हा अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाए थे। इसी वजह से चारों तरफ सभी लोग डरे हुए थे, और सभी लोग तब भगवान शिव के पास जाते हैं, और भगवान नरसिम्हा को शांत करने के लिए भगवान शिव उस समय सरवा अवतार में आते हैं, जो काफी विशाल अवतार होता है, और वही भगवान नरसिम्हा को शांत करते हैं। तो सब चीज पुराणों में लिखी हुई है, और मुझे लगता है पुराणों के बारे में सभी को जानना जरूर चाहिए। साथ ही में हर घटना, हर स्टोरी का एक गहरा मीनिंग भी होता है, जो सभी को जानने की कोशिश भी करनी चाहिए। और इस मूवी की कलेक्शन की बात करें तो 7 दिन में 44 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन किया है इस मूवी ने, सिर्फ इंडिया में, और अभी और भी कलेक्शन करना बाकी है, क्योंकि बाहर देश मतलब फॉरेन में भी अभी ये रिलीज होने वाला है, जो शायद 31 जुलाई से भी शुरू हो गया है, जैसे कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, ये सब देश में, और जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल करने वाले हैं 4 सीजन क्रिएशन और ट्रॉली मूवीज। वैसे आपको पता ही होगा इस मूवी की प्रोडक्शन हाउस काफी ज्यादा खुश है इस मूवी की सक्सेस को लेके, और वो लोग शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं पूरे भारत को सपोर्ट के लिए। प्रोडक्शन हाउस में है क्लीम प्रोडक्शन और हम्बल फिल्म्स। हम्बल फिल्म्स में आपने कांतारा और केजीएफ जैसी मूवीज देखे होंगे। अभी इनका 2037 तक का प्लान है, मतलब इसके बाद आने वाला है परशुरामा, उसके बाद आने वाला है रघुनंदन, फिर द्वारकाधीश, फिर गोकुल नंदा, फिर कल की पार्ट 1, फिर कल की पार्ट 2, मतलब भगवान विष्णु के हर अवतार को दिखाया जाएगा। साथ ही में रामायण और महाभारत के घटना को भी शायद दिखाया जाएगा। तो फिर अच्छा ही होगा आगे आने वाली मूवीज, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे आने वाली मूवीज में एनिमेशन और भी ज्यादा अच्छा होने वाला है, जो शायद हॉलीवुड में बनी हुई मूवीज जैसी बने। सच में काफी अच्छा लगता है जब लोग देश के अंदर ऐसी बनी हुई मूवीज देखने जाते हैं, और जाए भी क्यों ना, क्योंकि मूवीज भी तो अच्छी है। लास्ट में जब नरसिम्हा भगवान अवतरित होते हैं उस समय गुज़बम दिला देता है सच में। वॉइस ओवर भी काफी अच्छा दिया गया है, हालांकि वॉइस आर्टिस्टों को ऑफिशियली डिस्क्लोज किया नहीं गया है, फिर भी उनका तारीफ करना सच में बनता है। सच में लास्ट वाला एक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। सच कहते हैं लोग, अगर अच्छी मंशा के साथ कोई भी काम किया जाए तो फिर वो काम जरूर सफल होता है। अभी के समय जब हॉलीवुड और जापानीज एनिमेशन के फैंस चारों तरफ है, उस समय ऐसे कम बजट में एनिमेटेड मूवी लाना सच में रिस्क का काम तो था, पर रिस्क लिया भी गया और सफल भी हुए। तो हमेशा सही मकसद को सामने रख के काम करो, तो फिर सफलता मंजिल जरूर मिलेगा।